उस दिन तुमसे हिसाब लेंगे कि आरक्षण का लाभ लेकर आपने अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य निभाया है, क्या जिम्मेदारी निभाया है। और समाज के आरक्षण का लाभ लेने वाले चुप्पी साधे हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जब तक पद में बने हो, तब तक सुरक्षित हो। जिस दिन आरक्षण का लाभ खत्म हुआ, पद से उतर जाओगे, प्रताप बर्मन की तरह लाचार, बेबस, निर्बल नजर आओगे। समय रहते सुधर जाइए। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने समाज के लोगों को आरक्षण का महत्व एवं उद्देश्य बताने का प्रयास करेंगे। आज नहीं तो कल सफल होकर दिखलाएंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत। अनुसूचित जाति के नाम पर जाति प्रमाण पत्र बनवाते हुए लोग प्रतिनिधि बनने व प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। जब समाज पर अन्याय अत्याचार की घटना होती है, वैसे प्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व करने वाले मुंह लुकाते हैं, चाहे वो राजनीतिक जनप्रतिनिधि हो या शासकीय सेवा के अधिकारी कर्मचारी हो। जब कांग्रेस की सरकार थी और अनुसूचित जाति वर्ग पर हमला अत्याचार की घटनाएं होती थी, तब हम तत्कालीन मंत्री रुद्र कुमार जी के खिलाफ जब नारा लगाते थे तो उनके अनुयायी हमारे खिलाफ विवाद करने के लिए उतारू हो जाते थे। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अभी हाल ही में आरंग के आरक्षित विधायक खुशवंत कुमार जी को राज्य में अनुसूचित जाति विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। उनके जाति का ही प्रताप बर्मन दर्दनाक हादसा का शिकार हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उनके परिजन आज 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रताप बर्मन की जो लाश है बिलासपुर जिला अस्पताल में मरचूरी में रखा गया है। रेलवे प्रशासन की लापरवाही, गलतियों की सजा प्रताप बर्मन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। जब प्रदर्शन के दौरान आरक्षित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, तब आरंग के आरक्षित विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री खुशवंत जी के अनुयायी विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें आरक्षण की समझ नहीं है, इसीलिए वे आरक्षित वर्ग के हितों में चुप्पी साधने वाले जनप्रतिनिधियों के पक्ष में खड़े हैं। अगर उन्हें आरक्षण की समझ होती तो वे पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होती। वैसे ही जो आरक्षण का लाभ लेकर अधिकारी कर्मचारी बनते हैं और जब उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलती है, तब उन्हें समाज याद आता है। और किस तरह से याद आता है कि हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। लेकिन जब प्रताप बर्मन जैसे युवा हिंसा के हादसा के शिकार हो जाते हैं और जब इनके साथ अन्याय होता है, इन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो वैसे समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले पेट खोर लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। साथियों, आरक्षण की समझ जिस दिन समाज के युवाओं में होगी, उस दिन जाति प्रमाण पत्र बनवाकर
आरक्षण का लाभ लेने वालों से हिसाब लिया जाएगा कि आपने हमारी आबादी का जाति प्रमाण पत्र बनवा के हमारे प्रतिशत के आधार पर आप प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हो, और जब अन्याय अत्याचार की घटनाएं घटती है तब मुंह जो लुकाते हो, नजर जो चुराते हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने वाले मक्कारों, जरा सुनो, आरक्षण कोई रोजगार गारंटी योजना नहीं है जो जाति प्रमाण पत्र का लाभ उठाकर, आरक्षण का लाभ उठाकर सिर्फ अपने पेट और परिजन तक सीमित रहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। समाज के लोग मृतक प्रताप बर्मन के लाश को आज 5 दिन हो गया मरचूरी में रखा हुआ है। समाज के लोग दिन रात बरसात में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और समाज के आरक्षण का लाभ लेने वाले चुप्पी साधे हुए हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जब तक पद में बने हो, तब तक सुरक्षित हो। जिस दिन आरक्षण का लाभ खत्म हुआ, पद से उतर जाओगे, प्रताप बर्मन की तरह लाचार, बेबस, निर्बल नजर आओगे। समय रहते सुधर जाइए। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने समाज के लोगों को आरक्षण का महत्व एवं उद्देश्य बताने का प्रयास करेंगे। आज नहीं तो कल सफल होकर दिखलाएंगे। उस दिन तुमसे हिसाब लेंगे। ये आरक्षण का लाभ लेकर आपने अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य निभाया है, क्या जिम्मेदारी निभाया है।